नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमाणा कला। साथियों, ये मॉड्यूल है पहला मॉड्यूल जो पाठचर्या व समावेशी कक्षा भी है, जो सबसे स्टार्टिंग में हुआ था। कुछ साथी जो पहले थर्ड ग्रेड में थे, डीपीसी होने के बाद सेकंड ग्रेड में आ गए, उन साथियों के लिए ये मॉड्यूल है। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न देखिए, समान विकलांगता वाले दो बच्चे सभी, यानी कि ये विकल्प आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे, प्रश्न में कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए समान विकलांगता वाले दो बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना है? तो कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब हमें उस तरीके से भेदभाव नहीं करना है किसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकलांगता अभिव्यक्ति अधिनियम 2016 के अनुसार समावेशी कक्षा शिक्षण एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है कि एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा का बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया और कौन से वर्ष लागू? तो ये 2009 में पारित हुआ था और अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का कौन सा विकल्प सही है? तो एनसीईआरटी को एनसीएफ को विकसित करने के लिए आदेशित किया गया, ये बात सही है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह बात भी सही है। और यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, तो ये तीनों कथन सही है। तो सभी हमारा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में शिक्षा की पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन वर्षों में तैयार? पहली 68 में, दूसरी 86 में और तीसरी जो है 2020 में तैयार की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, राम दृष्टिवादी छात्र है, निम्नलिखित में कौन सा उसके लिए अभिन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो दृष्टिबाधित है और ये गतिशीलता की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो है स्कूल के भवन के स्पर्श नक्शे, जैसे वो घूम फिर भी लेगा और उसको स्पर्श कर करके देख भी लेगा, तो ये विकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो ये तीन तो मान्य है। यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन की विविध विधियों को शामिल किया गया है और यह स्कूल में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है, लेकिन यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का दृष्टि प्रदान करता है, यह बात सही नहीं है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्कूली शिक्षा मौजूद 10+2 डिजाइन को किस कोर्स में बदलने का प्रस्ताव? ये 5+3+3+4 पहली 5 साल की बेसिक शिक्षा, जिसमें पहली दूसरी कक्षा और को शामिल करके तीसरी कक्षा को, और 5 साल का फाउंडेशन रखा है, फिर 3 साल का, फिर 6 से 8 3 साल का और 9 से 12 4 साल का। इस तरीके से 5+3+3+4 ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। देखिए, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पूरा नाम है इसका, और इसमें मुख्य रूप से
यूडीएल जो है सभी बच्चों के लिए सीखने के अवसर को प्रदान करता है। तो इस प्रश्न के चारों विकल्प ही ऐसे हैं जो लग रहे हैं सारे सही हैं। अब देखेंगे इस प्रश्न को हल करके हमारे अगर सारे प्रश्न सही होते हैं तो अब देखो प्रस्तुति के भी कई साधन है, सबको काम करने के भी कई साधन, अभिव्यक्ति के भी कई साधन, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर व्यवहार प्रबंधन के कई साधन हो गए तो वो अभिव्यक्त भी उस तरीके से कर सकता है, प्रस्तुति भी। देखते हैं सभी प्रश्न सही होंगे तो हमारा ये विकल्प सही होगा, अन्यथा कोई इसमें से कोई और विकल्प भी हो सकता है। इस प्रश्न पे मुझे थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर पूरे में से पूरे हो गए तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? देखो, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, पहले और विकल्प भी देखते हैं। सभी उपरोक्त सभी का मतलब ये तीनों प्रश्न विकल्प में शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, ये तो जरूरी है समावेशी कक्षा के लिए। शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, ये भी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी ये विकल्प तो गलत हो जाएगा, तो ये शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलो, ये 10 प्रश्न थे, इसमें 10 में से हमने 10 कर लिए। अब देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं। और 10 में से 9 प्रश्न सही होते हैं। तो जो यूडीएल वाला क्वेश्चन था उसका हमारा क्लियर नहीं हुआ कि क्या है। और ये लास्ट चांस ही था, एक बार और देख लेते हैं अगर चांस मिलता है तो। ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक चांस और मिलेगा, हम दोबारा इसको करके देखेंगे। फिर वही प्रश्न आता है या कुछ बदल के आते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं इसको और फिर हल करते हैं। 10 में से 10 लाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम फटाफट करते हैं। वही प्रश्न है, जो रिपीटेड सभी प्रश्न हैं, तो हम इसका एक का विकल्प बदल के देख लेंगे। तो ये ये देखते हैं, ये ठीक है, ये भी रिपीटेड है, वही प्रश्न है। नेक्स्ट ये भी वो रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट 68 और 86 ये भी ठीक है। ये भी हमने यही किया था विकल्प। असमान विकलांगता वाले 2 बच्चे, ये किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस स्कूल के भवन के स्पर्श नक्शे, ये भी ठीक है। यूडीएल ये हमने व्यवहार प्रबंधन किया था और अब अभिव्यक्ति के कई साधन करते हैं। अगर फिर भी हमारे 10 में से 9 आते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा बाकी 9 प्रश्न तो सही है, इसमें ही कुछ है। नेक्स्ट, और ये 5 +3 +4 ये श्योर है। तो देखते हैं कितने प्रश्न सही होते हैं हमारे। और 10 में से 8, यानी कि जो हमारा उसका जो प्रश्न था वो हमारा सही था। व्यवहार प्रबंधन के साधन क्लियर, कोई और प्रश्न गलत है तो एक चांस और मिलता है, तो देखते हैं। और एक चांस और मिल गया दोस्तों, हम इसको भी फिर हल करके देखते हैं। तो देखिए साथियों, फिर हम एक चांस और मिला, देखते हैं कौन सा प्रश्न गलत होता है। फिर वही सारे रिपीटेड प्रश्न है, विकल्प बदल के एक का और हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। नेक्स्ट ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। नेक्स्ट ये भी कंफर्म है। नेक्स्ट ये भी कंफर्म ही है, सही है। हमने इस प्रश्न का विकल्प बदला। हमने पहले ये कहा था कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमने किया कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो ये थोड़ा सा विकल्प लग रहा है, तो देखते हैं। नेक्स्ट, यूडीएल हमने व्यवहार प्रबंधन के कई साधन कर दिए, क्योंकि वो हमारा एक और गलत हो गया था उससे करने से, तो ये कंफर्म हो गया था, ये आंसर सही है। नेक्स्ट ये 68 और 86 ये कंफर्म है। तो अब देखते हैं 10 में से कितने सही होते हैं। और हमारे 10 में से 10 प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, तो हमारा क्लियर हो गया
कि वो विकल्प हमारा गलत था। तो इस प्रकार दोस्तों आपके सामने लाइव है हर प्रश्न का और कौन सा उत्तर होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये मॉड्यूल कंप्लीट हो सके। और जब तक 70% यानी 10 में से 7 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आपको प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।